प्राइवेट विजिट पे, तो रात को उन्होंने हमारे ऑफिस का विजिट किया था। तो वहाँ पे ये दो बातें मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, एक अड्डे के लिए हमारे अपनी जगह के लिए, और एक स्लाटर हाउस के लिए, क्योंकि स्लाटर हाउस के लिए तो हमारे पास जगह अवेलेबल है। एक स्टेट लैंड इधर देहरान रोड पे मैंने देखी है, वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अड्डे के लिए हमें कम से कम 40 से ज़्यादा कनाल चाहिए होगी। तो वेरी काइंडली उन्होंने प्रॉमिस किए कि केस बना के आप भेजो, मैं आपको परचेज ऑफ लैंड के लिए आपको नेक्स्ट एडीपी में अमाउंट देता हूँ। तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि फाइनेंशियली टीएमए बहुत कमज़ोर है। प्रॉब्लम ये है जिसकी वजह से हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते, हमारे हाथ उस तरह बंधे हुए हैं ना। तो इंशाल्लाह अड्डे वाला मामला फिर दोबारा कर लेंगे, उसमें रोड़ा ही डाल दें और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उससे कुछ भी आगे, क्योंकि मैंने वहाँ जो मेरे ख्याल से 6 बीसीज हो रहे हैं और सारे हिलीज एरिया है वहाँ पे कोई। तो अगर ये इस वीक के लिए हमें जो वहाँ के बीसीज के सेंट्री वर्कर्स हैं वो हमें दरबंद बाजार में हम ज्वाइंट वेंचर करें, मेरे ख्याल से 6 हैं। तो पिछले बलदियाती जब लोकल बॉडीज थी उस टाइम में उसमें एक स्पेसिफिकेशन थी कि आपने म्यूनसिपल सर्विसेज पे सफाई पे सैनिटेशन की 40% रेशो थी, जितना भी फंड इनको मिले उससे 40%। उस टाइम उस पर 40% एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ना डंपिंग ग्राउंड बने ना डंपिंग पॉइंट इन्होंने बनाए। अभी ये जो हमारी इधर पेशावर में मीटिंग हुई है तो वहाँ पे हमने सारे टीएमओ ने ये इशू रेज किया है कि विलेज काउंसिल में कोई काम नहीं हो रहा, हम पे बर्डन टीएमएस पे जो है ना वो अर्बन एरिया बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो हम जब अर्बन एरिया से अपनी टीमें निकालते हैं बाहर भेजते हैं तो हमें फिर बाजार में इधर इशू आता है। तो उसके बाद इनको ये हुई है कि आप 4-4 महीने, क्योंकि ये फिक्स डेली वेजेस पे होते हैं तो इसका कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब ये एक्सपायर होगा तो नेक्स्ट 4 महीने के लिए इनको दोबारा करना पड़ेगा। ये या गार्बेज है कलेक्शन, ये उनका काम है, वो एक जगह पे डंप करेंगे, डंप कलेक्शन पॉइंट बनाएंगे, हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा डंप कलेक्शन पॉइंट है, हम वहाँ से रिमूव करेंगे अप टू डंपिंग ग्राउंड।